Hey guys, Jai Saraswati Ma, how are you guys doing? All good? All set? Am I clearly visible? Let me know. मैं visible हूं? Yes or no? Excited हो आज के सेशन के लिए? आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. It's going to be the super duper of the session. चलो, अपना फटाफट स्टार्ट करते हैं. एंड आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैं अभी चैट्स को ओपन करूंगा? How many of you guys kind of remember this particular game जो हमने एक गेम खेली थी? एंड दैट पर्टिकुलर गेम वाज कि हमें ना सेंटेंस का मेन पॉइंट फाइंड करना होता है कि यार सेंटेंस में एक्शन हो रहा है या स्टेटस हो रहा है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस रिमेंबर दिस पर्टिकुलर गेम? लेट मी नो. हाँ या ना? पिछले जब हम लोगों ने FS2 का सेशन स्टार्ट किया था तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. एंड हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव कंप्लीटेड द होमवर्क? राइट, यस, आई गेव द होमवर्क एज वेल. आज आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है. आज आप लोगों की ग्रोथ को, लाइक आई विल जस्ट से दैट आज आप लोगों की ग्रोथ को विंग्स लगेंगे. विंग्स मतलब पंख लगेंगे. आज आप उड़ोगे. व्हाट इफ आई टेल यू कि आपकी पूरी इंग्लिश जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन आज होने वाला है. सो इस सेशन को अगर आप लाइव अटेंड कर रहे हो या इस सेशन की आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो दरवाजे बंद कर लो, हेडफोन्स लगा लो, बिकॉज ये आने वाला 1 घंटा probably will decide whether you will be able to speak in English or not. ये जो आर है ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट आर है. मैंने कभी भी ये वाली चीज किसी सेशन के लिए नहीं बोली है. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी गाइस आर डूइंग टुडे. एक्साइटेड? करे, स्टार्ट करे. आई नो यू गाइस आर सुपर एक्साइटेड, सो एम आई. चलो अब स्टार्ट करते हैं. किसी चीज की टेंशन मत लेना. नाउ लेट्स क्विकली गाइस स्टार्टेड. चलो सबसे पहले लेट्स रिवाइज अ बिट ऑफ द गेम. एंड द गेम वी गाइस आर गोना रिवाइज इन दिस वे. चलो अब मुझे बताओ, वो 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोलती है, एक्शन है या स्टेटस है? बताओ बताओ. एक्शन है या स्टेटस है? बताओ बताओ. वो 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोलती है. ग्रेट, दैट्स द क्लियर केस ऑफ एक्शन. लाइक बोलना मतलब इट कुड बी स्पीक और एनीथिंग. गुड, यू गाइस नो इट. कौन कह रहा है स्टेटस है? स्टेटस नहीं है बेटा, बोलती है, एक्शन है. गुड, विच इज अमेजिंग. नेक्स्ट सेंटेंस. हम अगले वीक तक FS2 को खत्म कर देंगे. एक्शन है स्टेटस है? खत्म कर देंगे. बताओ. एग्जैक्टली एक्शन है, बिकॉज खत्म करना वुड बी फिनिश और कंप्लीट. यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? आई नो यू गाइस आर लविंग दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज सुपर्ब, विच इज सुपर्ब. चलो एक और. मेरे पास ब्लैक BMW कार है. एक्शन है स्टेटस है? बताओ बताओ. ग्रेट, स्टेटस है. बिल्कुल सही. वो बहुत सुंदर पेंटिंग्स पेंट करती है. एक्शन है स्टेटस है? वो बहुत सुंदर पेंटिंग्स पेंट करती है. क्लियर केस है, एक्शन है. पेंट कर रही है, पेंटिंग इज एन एक्शन. यस और नो? द नेक्स्ट थिंग. इंडियन क्रिकेट टीम 2011 में वर्ल्ड कप विनर थी. क्या है? एक्शन है स्टेटस है? ग्रेट, इट्स अ स्टेटस. विनर थी. मैं बस आप लोगों की रिवीजन करवा रहा हूं अभी. इंडियन, ऑब्वियसली इट्स अ क्लियर केस ऑफ स्टेटस. एलीट टॉकर्स इंडिया की लीडिंग इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी है. एक्शन है स्टेटस है? बताओ. क्लियर केस ऑफ स्टेटस. गुड, आई थिंक इतनी रिवीजन काफी है. डू यू गाइज एग्री? अब मैं यस या नो में आप लोगों से बातें करूंगा. डू यू गाइज एग्री? गिव मी अ मिनट. या डू यू गाइज एग्री कि यार इंग्लिश लैंग्वेज में अपना एक चीज मुझे समझ में आती है कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज लाइक कैन हैव सो मेनी सेंटेंसेस. तो क्या ये मैं बात बोल सकता हूं कि एज लैंग्वेज बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो क्या ये मैं बात बोल सकता हूं कि कुछ सेंटेंसेस में एक्शन मेन पॉइंट होगा एंड कुछ सेंटेंसेस में स्टेटस मेन पॉइंट होगा? हाँ या ना? क्या ये बात मैं बोल सकता हूं?
बात में बिल्कुल दम है यार। कुछ सेंटेंसेस में एक्शन मेन पॉइंट होगा और कुछ सेंटेंसेस में स्टेटस मेन पॉइंट होगा। बहुत सही, आप सब लोगों को समझ में आ रहा है। एंड प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि गाइज अब आप लोगों की जो जर्नी है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे आने वाली है। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी सेंटेंस में एक्शन हो, बिना सोचे समझे ये सोच लेना है कि भाई ये वाली चीज FS1 से होगी। किसी भी सेंटेंस में स्टेटस मेन पॉइंट है, समझ लेना FS2 से होगा। इतना क्लियर आया? इतना समझ में आया? लैंग्वेज में बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस इन एन लैंग्वेज एंड ऑब्वियसली सम वुड बी ऑफ एक्शन, सम वुड बी ऑफ स्टेटस। क्लियर फंडा इज कि बॉस, अगर कभी भी कोई भी सेंटेंस में एक्शन आता है मुझे FS1 शीट को यूज करना है, और अगर स्टेटस आता है तो आई हैव टू यूज द FS2 शीट। अब आपको पता है सबसे अमेजिंग चीज क्या है? अब मेरी इस बात को ध्यान से समझने, यू गाइस आर गोना लव इट। देखो, पहली चीज, आप लोग मुझे बताओ कि आप सब लोग इस FS1 फॉर्मेशन शीट को जानते हो, हाँ या ना? ये जो हमारी शीट है ये FS1 की शीट है, यस और नो? जानते हो? तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये जो FS1 शीट होती है ना, क्या मैं इसको, आपने कभी ना FS1, आप हमेशा ना FS1 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 करते रहते हो। आज मैं आपको ना FS1 शीट का एक नाम बताता हूं। आपको पता है FS1 को ना एक्शन शीट भी बोला जाता है, बिकॉज आप, ये हमने नई चीजें लॉन्च की है इंग्लिश लैंग्वेज में एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे फॉर्मेशन शीट 1 को ना एक्शन शीट भी बोला जाता है। क्यों एक्शन शीट बोला जाता है? क्योंकि जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई एक्शन की बात होती है तो FS1 शीट को यूज किया जाता है। मजा आया कि FS1 शीट को एक्शन शीट भी बोला जाता है। भाई क्यों? क्योंकि FS1 शीट यूज ही वहां होती है जहां पे एक्शन की बात हो। कोई दिक्कत अभी तक? किसी को कोई दिक्कत आया ना समझ में? लैंग्वेज में बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, कुछ एक्शन होते हैं, कुछ स्टेटस होते हैं। तो जब भी एक्शन की बात आएगी FS1 आएगा। तो इसलिए पता है मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं। देखो गाइस, यहां पे ना हमने फॉर्मेशन शीट लिखा हुआ है ना, क्या मैं इसको हटाता हूं और यहां पे मैं पता है क्या करता हूं? देखो, क्या इसको हटा के यहां पे मैं आराम से लिख दूं एक्शन शीट? मजा आएगा, यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं? मजा की बात है, हाँ या ना? कर सकता हूं ये मैं चीज? फॉर्मेशन शीट लिखा हुआ था, मैंने क्या किया, मैंने उसको एक्शन शीट लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? गाइस ग्रेट। तो इसलिए एज जब भी एक्शन होता है तो हम FS1 कहते हैं। इसलिए तभी मैंने यहां पे एक्शन एंड वर्ब को लिख दिया है, क्योंकि डू यू गाइस एग्री ना, एक्शन मतलब वर्ब ही होता है ना, एक्शन मतलब वर्ब ही होता है, हाँ या ना? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक्शन मतलब वर्ब, वही V1 V2 V3 V4। स्विमिंग क्या है? वर्ब है पर एक एक्शन भी तो है। गोइंग क्या है? एक वर्ब है पर एक्शन भी तो है। तो इसलिए आपके सपोर्ट के लिए, बिकॉज हम आप लोगों की लर्निंग्स को हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं, इन ऑर्डर टू अपग्रेड दिस पर्टिकुलर थिंग, मेरी एक सिंपल सी बात समझ लेना। तुम्हें एक तो चीज पता है ना, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाए, मैंने तुम्हें क्या सिखाया हुआ है? डी टेक्निक लगानी है, हाँ या ना? यही चीज सिखाई हुई है ना? डी टेक्निक लगाओ, टाइम एंड सेंस लगाओ। अभी मैं FS3 की बात तो करूंगा नहीं, ठीक है? अभी मैं FS3 की बात नहीं करूंगा। अब डी टेक्निक लगा लिया, टाइम एंड सेंस लगा लिया, यार अब FS1 लगाऊं या FS2 लगाऊं? अरे अभी तो क्लियर किया, अगर किसी सेंटेंस में एक्शन है तो FS1 शीट को यूज करेंगे, अगर किसी सेंटेंस में स्टेटस है तो हम FS2 को यूज करेंगे। इतना समझ में आया ना? यस और नो? तो इसलिए मैंने आप लोगों के सपोर्ट के लिए, देखो यहां पे क्या किया है, यहां पे मैंने एक्शन लिख दिया FS1 के नीचे। लव्ड इट? मजा आ रहा है सबको, हाँ या ना? बात में दम है ना यार? FS1 के आगे एक्शन लिख दिया, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि व्हेन यू गाइज आर डूइंग द डी टेक्निक, व्हेन यू गाइज आर डूइंग द टाइम एंड सेंस, फिर आप कंफ्यूज ना हो, यार FS1 लगाऊं या FS2 लगाऊं? नहीं, एक्शन दिखा उसी वक्त FS1 लगा दो, बिना दिक्कत के, बिना टेंशन के। स्टेटस दिखा तो FS2 लगा दे यार। बात में दम है, हाँ या ना? मजा आ रहा है? सीक्वेंस में मजा आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप है? ग्रेट। तो इसलिए अब आप लोगों के लिए, जो ये शीट आप लोग जानते थे, इस शीट को बदल के मैंने यहां पे एक्शन एंड वर्ब लिख दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पे एक्शन एंड वर्ब लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? यस और नो? आया सबको समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? एक्शन एंड वर्ब कर दिया, तभी आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी
कि ये जो आपकी ओल्ड शीट थी ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्मेशन शीट 1 लिखा होता था और यहाँ पे बेस 1, पर अब इसको चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैंने FS1 लिख दिया है और इस फॉर्मेशन शीट को यहाँ पे एक्शन एंड वर्ब कर दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि भाई अब फॉर्मेशन शीट 1 यूज ही वहां होगी जहां पे एक्शन एंड वर्ब का यूज होगा। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सबको? अब द मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब समझने वाली बात पता है क्या है गाइज? आई नो यू ऑल आर एंजॉइंग। गाइज देखो, अभी तो मैंने तुम्हें बताया ना, स्टेटस होगा तो क्या आएगा? FS2 आएगा। वही बात रिपीट कर रहा हूं अब। इसलिए अब ये देखो, आपको ये दोनों चीजें समझ में आई? इन दोनों चीजों में कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ या ना? मुझे बताओ। एक्शन एक्शन होगा तो FS1, एक्शन नहीं होगा तो FS2। कोई दिक्कत? अरे बता दो, कोई दिक्कत है तो। फटाफट, इतना समझ में आया ना? डी टेक्निक लगाना है, टाइम एंड सेंस लगाना है। उसके बाद भाई FS1 लगाऊं या FS2 लगाऊं? अरे एक्शन है तो FS1 लगा, अगर स्टेटस है तो FS2 लगा। बात खत्म। कोई दिक्कत? गुड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब थोड़ी दिक्कतें बढ़ाते हैं। राइट, अब थोड़ी दिक्कत बढ़ाते हैं। मेन पॉइंट मतलब समझ में तुम्हें आ रहा है ना? मेन पॉइंट सेंटेंस का क्या है? एक्शन है या स्टेटस है? अब आप सब लोग बहुत ज्यादा हमेशा एक्साइटेड रहते थे। FS1 तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बताई है, समझाई है। अपना वक्त आ गया है आप लोगों को FS2 में मास्टर बनाने का। एज अब आपको FS2 में मास्टर बनाना है, सो व्हाट एग्जैक्टली वी गाइज विल बी डूइंग? देखो गाइज, पहली चीज तो एक बात मेरी समझना, तुम्हारी FS1 की शीट है ना, अब पहली चीज तो ये कि तुम्हें ना FS2 की जो शीट है ना, उससे बिल्कुल भी डरने का नहीं है। बिल्कुल भी डरने का नहीं है। क्यों नहीं डरने का है? क्योंकि यार देखा जाए तो जो FS2 शीट होती है, देखा जाए FS2 शीट होती है, वो भी तो बिल्कुल FS1 की तरह ही होगी। ऐसी कोई एक शीट होगी, हाँ या ना? यहाँ पे पॉजिटिव लिखा होगा और कुछ 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 चीजें लिखी होंगी, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, हाँ या ना? तो देखा जाए अभी तो ये FS1 की शीट है, उसी तरीके से FS2 की शीट इसको रिप्लेस कर देगी। और कोई डिफरेंस थोड़ी होगा, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? FS1 एक शीट है जिसमें हमने सारी चीजें लिखी हुई हैं, V2 had, V3 was, were एंड ऑल दैट। उसी तरीके से FS2 शीट होगी और वो इसको काइंड ऑफ रिप्लेस कर देगी। बाकी सब चीजें वही हैं। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। चलो आओ, अब FS2 शीट के दर्शन करने के लिए रेडी हो? घबराना नहीं। पहले देखो, तुम्हें V2 से डर लगता था, हैड V3 से लगता था, अब लगता है क्या? अब लगता है क्या? मुझे बताओ। नहीं लगता ना, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि हमें पता है कौन सी चीज क्या है। उसी तरीके से ये लो, कर लो दर्शन अपनी FS2 शीट के, जी भर के देख लो। ये है तुम लोगों की FS2 की शीट। नीचे वाली शीट FS1 की है, ऊपर वाली शीट FS1 की है। जी भर के देख लो, समझ लो। ये लो, देख लो। अब किसी चीज से डरने का नहीं। अब पहले ना मैं इसको डिकोड कर देता हूं। देखो, इस शीट को समझो। FS2 है, इसलिए यहां पे FS2 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ऊपर यहां पे FS1 लिखा हुआ था, अब यहां पे हम FS1 कब यूज करते थे? जब एक्शन या वर्ब हो। पर यहां पे तब यूज करेंगे जब स्टेटस हो। और स्टेटस के ब्रैकेट में नाउन एंड एडजेक्टिव इसलिए लिखा हुआ है। समझने वाली बात यह है, इधर समझना गाइस, इधर समझना कि गाइस एक सिंपल सी बात यह है यार, कि जो मैं इस स्टेटस की बात करता हूं कि भाई स्टेटस 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 स्टेटस, देखा जाए स्टेटस क्या है? अगर मैं बोलूं बॉय, बॉय एक स्टेटस है। अगर मैं बोलूं जैसे मैं एक बोलूं कि लड़का गुड है, गुड एक स्टेटस हो गया। अगर मैं बोलूं गुड बॉय है तो ये स्टेटस हो गया। तो डू यू गाइस एग्री? एज पर द इंग्लिश टर्म्स, गुड एक एडजेक्टिव है, बॉय एक नाउन है। तो इसलिए ना मैंने आप लोगों के लिए स्टेटस के ब्रैकेट में नाउन एंड एडजेक्टिव लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? राइट, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? मजा आ रहा है? यस और नो? एंड ये रही आपकी शीट। और सबसे मजेदार बात पता है बात क्या है? अब ना इस शीट को मर्ज करने का टाइम आ गया। मर्ज मतलब टन टना, यू गाइस आर गोना लव ईच एंड एवरीथिंग द वे वी गाइस आर टीचिंग। ये लो, हमारी न्यू अपडेटेड शीट इस तरीके से दिखती है। मजा आ रहा है सबको? ये देखो, वही चीज है।
देखो सबसे पहले अब मेरा लॉजिक समझना, देखना देखना सब लोग देखना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले डी टेक्निक लगाएंगे, फिर टाइम लगाएंगे, फिर सेंस लगाएंगे, फिर बस ये देखेंगे अगर एक्शन एंड वर्ब है तो FS1 लगा देंगे, अगर स्टेटस है तो FS2 लगा देंगे, बात खत्म। हाँ या ना? बिल्कुल शीट का PDF मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मजा आ रहा है सबको? हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर एंजॉयिंग इट? यस और नो? और इनसे डरने का नहीं, आई नो अभी तुम्हें ना ये घबरा रहे होंगे, यार वॉज वर प्लस स्टेटस आ गया, हैड बीन आ गया, वॉज वर बीइंग आ गया, ये क्या है? ये स्टार्टिंग में तो तुम इससे भी डरते थे, V2 हैड V3 से, प्लूरल से, हैज हैव से, विल से, अब थोड़ी डरते हो। उसी तरीके से ये भी मैं तुम लोगों का मास्टर करा दूंगा। अरे इतनी प्रैक्टिस करूंगा, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा, रात में सोओगे ना तब भी FS1 FS2 के सपने आएंगे। आया ना? एक्साइटेड हो अब मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए? बस दिस इज व्हाट इट इज। आया आपको समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? मजा आ रहा है? और एक्शन एंड स्टेटस में डिफरेंस जानना कोई मुश्किल बात नहीं है। एक्शन मतलब वर्ब होता है, स्टेटस मतलब नाउन एंड एडजेक्टिव होता है। एक्शन बेसिकली, अरे इतनी प्रैक्टिस करवाई तो थी, राइट, तो वो करके आओ। एक बच्चा लिख रहा है कि यार अमन मुझे ना अभी एक्शन एंड स्टेटस में दिक्कत है, बेटा होमवर्क करके आओ, राइट, पिछला सेशन देख के आओ, तभी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, वरना भटकता रहेगा बेटा तू, राइट। दिस इज व्हाट इट इज। चलो अब मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे क्या? मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे? रेडी हो अपनी इंग्लिश की जर्नी को एक दूसरे लेवल पे ले जाने के लिए? क्योंकि ना मेरी एक बात समझना गाइस, FS2 जो शीट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी पहले तो ये समझना। मैं आपको बताता हूं क्या। जब हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने तुम्हें बोला था ना कि इफ आई टॉक अबाउट FS1 में ना 35% सेंटेंसेस ही कवर अप होते हैं, पर जो रिमेनिंग 40% सेंटेंसेस है ना, वो FS2 के होते हैं। तो इसलिए जब हम FS2 को मास्टर कर लेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 75% सेंटेंसेस हमें आ जाएंगे। हाँ या ना? क्योंकि 35% तो हम ऑलरेडी मास्टर कर चुके हैं, 40% सेंटेंसेस की मैं आपकी प्रैक्टिस और करवाऊंगा। दिस इज व्हाट इट इज। करें, स्टार्ट करें, FS2 की अब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? बहुत मजा आएगा। पर याद रखना, अब अब हमारा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो चैलेंजिंग हो चुका है। चैलेंजिंग कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले क्या तुम लोग करते थे, कोई भी सेंटेंस आता था तुम लोग क्या करते थे? डी टेक्निक लगाते थे, हाँ या ना? डी टेक्निक लगाते थे, डी टेक्निक के बाद टाइम एंड सेंस लगाते थे, उसके बाद ना डायरेक्टली तुम FS1 करते थे। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैंने FS2 एंड FS3 पढ़ाया ही नहीं था। अब चैलेंज ये है कि डी टेक्निक टाइम एंड सेंस के बाद ना तुम्हें पता करना है मेन पॉइंट का, और अगर मेन पॉइंट एक्शन है तो FS1 लगाएंगे, तब लगाएंगे FS1। अगर स्टेटस है तो FS2 लगाएंगे, मतलब एक फिल्टर और ऐड हो गया मेन पॉइंट वाला। बात में दम है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? मजा आ रहा है? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? मजा आ रहा है? यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो इन नए कंसेप्ट से सीखे, राइट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मजा आ रहा है? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं? इजी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है। चलो अब ना हम लोग सेंटेंसेस करते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो देखते हैं। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यार FS2 की नीड क्या थी। मैं आपको समझाता हूं पहले नीड, एंड अब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एंड लेट्स डू एंड लेट्स परफॉर्म ईच एंड एवरी सेंटेंस, ठीक है? Yeah, this is one step ahead in order to become fluent in English. Some student has written it beautifully. चलो करें, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। राइट, देखो अब मुझे एक बात बताओ। जैसे ये पहले ना मैं तुम्हें ना एक चीज और बताना चाहता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। वो लॉजिक आप लोग समझना यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे लॉजिक समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है? देखो गाइस, कितने लोग एग्री करेंगे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं? अब ना पहले मैं तुम्हें एक लॉजिक समझाना चाहता हूं कि यार FS2 का लॉजिक क्या है। मतलब FS1 में हम खुश तो थे, ये FS2 का क्यों बनाया यार अमन ने? मतलब हमने क्यों डिजाइन किया भाई?
FS1 में सब लोग खुश थे, FS2 की नीड ही क्या थी? मैं आपको बताता हूं क्या नीड थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग। ये सेंटेंस से तुम लोग सब रिलेट करते हो कि हाँ भाई मुझे पता है टाइम प्रेजेंट है, टाइम प्रेजेंट है, एंड जो सेंस है वो कॉन्टिन्यूटी है। हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी है, आई एम गोइंग आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ या ना? FS1 ही हम कर रहे थे पहले तो हम सीधा FS1 ही करते थे ना, ये क्लियर केस है FS1 का। हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे चैट्स में मुझे बताते रहो। पहले तो हम यही करते थे ना, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम सिंगिंग, आई एम नॉट सिंगिंग, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज डांसिंग। पर ना, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बोला, यार अमन, आई एम गोइंग की आई एम गोइंग की जो हिंदी होगी वो क्या होगी? मैं मैं जा रहा हूं। तो ये बात मुझे समझ में आती है कि टाइम प्रेजेंट हो गया, सेंस कॉन्टिन्यूटी हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। पर यार अमन यार, मेरा ना एक डाउट ये है, मैंने तो बचपन से एक और सेंटेंस भी सुना है कि जैसे आई एम अ बॉय, बट उससे पहले जैसे मान लो एक और सेंटेंस है अमन यार, कि मैं लड़का मैं लड़का हूं। अब यार अमन, इस सेंटेंस की जो इंग्लिश होती है वो होती है आई एम अ बॉय। चलो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, यहां पे टाइम प्रेजेंट है, यहां पे टाइम प्रेजेंट है, पर यार यहाँ पे एम आ गया। पर हमने तो सुना है कि एम के साथ हमेशा V4 आता है, गोइंग, सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, स्लीपिंग, ऐसा आता है। पर यहाँ पे वैसा तो आया नहीं, और यहाँ पे सेंस कॉन्टिन्यूटी भी नहीं है। ये तो मुझे सेंस बड़ी सिंपल सी लग रही है। तो यार ऐसे कैसे? यहाँ पे आई एम अ बॉय है और यहाँ पे आई एम अ गोइंग है। उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में FS2 को जन्म देना पड़ेगा इन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। मजा आया? हाँ या ना? FS2 की इंपॉर्टेंस पता चली, क्योंकि पता लगा FS2 की नीड क्या थी। FS1 में तू मैं पूरा देश खुश था, पर FS2 की इन्वेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि आई एम अ बॉय और आई एम गोइंग में डिफरेंस करना था, और इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस था, और वो था एक्शन एंड स्टेटस का। मजा आया? यस और नो? FS2 में स्टेटस है, पर FS1 में एक्शन है। चलो, अब तुम लोगों की इंग्लिश का जन्नत का सफर स्टार्ट होता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, दैट दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ये चीज अपने आप में ही इंग्लिश लैंग्वेज का 8वां अजूबा है जो हमने भारत देश के लिए डिजाइन किया है। एंड आई डोंट थिंक सो इंडिया का कोई भी ट्रेनर ऐसा है जो इस कंसेप्ट के पास पहुंच पाया है। बट यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स। आई फील वेरी लकी कि गॉड हैज गिवन अस दीज काइंड ऑफ पावर्स, कि हम इंडिया को राइट डायरेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। जो इंप्रूवमेंट आप लोगों को 10-20 सालों में नहीं हुई, वो अभी 20 दिनों में होगी। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर एक्साइटेड अबाउट दैट? देखो, अब ना सिर्फ इंजॉय करना है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, ज्यादा टेंशन देने का है। चलो, अब ना एक सेंटेंस है, सपना वेट करेगी। मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करना, टेंशन मत लेना। सपना वेट करेगी, ठीक है? अब थोड़ी देर के लिए ना मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूं, बिकॉज आई वांट कि आप सब लोगों का फोकस सिर्फ मेरी आवाज एंड मेरे तरीकों पे रहे। चलो देखो, सपना वेट करेगी। अब कितने लोग एग्री करते हैं कि यार इस सेंटेंस का टाइम फ्यूचर है और सेंस सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे FS1 में यही तो किया था, हाँ या ना? सपना वेट करेगी, टाइम क्या है? फ्यूचर है, राइट? टाइम क्या है? फ्यूचर है। सेंस क्या है? सिंपल है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, टाइम तो हो गया फ्यूचर, राइट? यस और नो? टाइम फ्यूचर है। मैं ना कोई अच्छा सा कलर ले लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। देखो, टाइम क्या है? टाइम फ्यूचर है, सेंस सिंपल है। अब देखो यार, पहले स्टेप में मेरा, अभी रूट सेंटेंस की बात मैं बाद में करता हूं, पर टाइम क्लियर हो गया, सेंस क्लियर हो गया। अब मैं कंफ्यूज हूं यार, ये सेंटेंस FS1 का है या FS2 का है? अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, पहले तो मैं डायरेक्टली FS1 लगा देता था,
अब एज मेरे दिमाग में FS2 भी घुस चुकी है या धीरे धीरे घुस रही है, तो मुझे इसके बाद अब मेन पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा। अब इस सेंटेंस का मेन पॉइंट क्या है, बताओ बताओ। सपना वेट करेगी। अरे मेन पॉइंट क्या है ये बता दो यार, क्या कर रहे हो ईटी, बताओ मेन पॉइंट क्या है। एक्शन है, ग्रेट। और एक्शन मतलब क्या होता है, FS1। यस और नो, मेन पॉइंट क्या है, एक्शन है। और एक्शन मतलब क्या होता है, FS1। तो इससे क्या क्लियर होता है कि भाई हमें FS2 इस सेंटेंस में यूज ही नहीं करना। सिंपल सीधा मैं विल लगाऊंगा। सपना वेट करेगी, सपना विल वेट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? आया समझ में अब लॉजिक? FS2 की नीड ही नहीं है। अरे स्टेटस आया नहीं तो क्यों परेशान करने का, वही पुराना वाले लॉजिक लगाने का और रिलैक्स करने का। वाओ, अरे तुम लोगों को जो हम नॉलेज दे रहे हैं, यू गाइस आर गोना लव इट। द वे वी गाइस आर ट्रेनिंग, हम लोग ऐसा चाहते हैं कि आप लोग हमें हमेशा याद रखो, हमेशा एलीट टॉकर्स को दिल से जोड़े रखो। कभी भी आपको आने वाले टाइम में कोई भी इंग्लिश बोलते हुए सुनेगा, लिखते हुए सुनेगा, और कभी भी इंग्लिश का नाम आएगा, तो आपके जबान पे, आपके दिल में एलीट टॉकर्स का नाम होना चाहिए। दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलवेज वांटेड, राइट? समवन इज सेइंग अमन सर इज सुपर कॉन्फिडेंट एंड आई लव हिम लाइक अ गॉड। थैंक यू सो मच रौनक, थैंक यू सो मच। ओके, सबको ये चीज समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मजा आ रहा है? कुछ नया सीखने को मिल रहा है? अब बस यही करने का। अब देखो, अब एक और सेंटेंस करते हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस। दीपिका पादुकोण एक्टिंग कर रही होगी। चलो, टाइम एंड सेंस मुझे बताओ। टाइम एंड सेंस तो मुझे पता है, एक्टिंग कर रही होगी। यार ये तो टाइम, मुझे तो यार ये टाइम कर रही होगी ना, फ्यूचर लग रहा है। सेंस कॉन्टिन्यूटी लग रही है। अरे वाह, एक तो चीज और भी है, इसमें मुझे FS1 FS2 की कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि FS2 में तो कॉन्टिन्यूटी फ्यूचर होता ही नहीं है, तो ये तो विल बी ही लगेगा। और वैसे भी एक्शन क्या है, वैसे भी वैसे भी मेन पॉइंट क्या है, एक्शन है ना। सिंपल, आई विल बी यूजिंग, दीपिका पादुकोण विल बी एक्टिंग। आया समझ में? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं? मजा आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? ये तो अभी दो सेंटेंसेस FS1 के ही हैं, हाँ या ना? अब राइट, ठीक है, मजा आया? यस और नो? यस और नो? चलो, क्लियर एंड मजा। वाओ, विल बी डूइंग एक्टिंग भी हो सकता है, विल बी डूइंग एक्टिंग भी हो सकता है, बट विल बी एक्टिंग करो ना। चलो ना, मैं तुम्हें ना एक कंसेप्ट और समझाता हूं जो तुम्हें बहुत मस्त लगेगा, ठीक है? पर पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उस कंसेप्ट को भी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। पहले अब चलो, लेट्स डू द थर्ड सेंटेंस। देखो, इंग्लिश अस्त्रा बेस्ट इंग्लिश बुक होगी। अब समझना इस बात को, सिंपल सी बात यह है, इंग्लिश अस्त्रा बेस्ट इंग्लिश बुक होगी, क्योंकि हम एक बुक भी लिख रहे हैं इंडिया के लिए, सो दैट इंडिया कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम द स्मार्टेस्ट वे। इंग्लिश अस्त्रा बेस्ट इंग्लिश बुक होगी। अब देखो, सिंपल सी बात यह है कि भाई टाइम तो फ्यूचर है, बुक होगी सिंपल लग रहा है। और यार मेन पॉइंट क्या है, MP क्या है? यार ये तो स्टेटस है, यार ये तो स्टेटस लग रहा है। स्टेटस लगने का मतलब FS1 यूज नहीं करने का, FS2 यूज करने का। अब बात वही है, तो विल भी होगा, क्योंकि ये वाला लॉजिक तो वही रहेगा, ये वाला लॉजिक तो वही रहेगा। विल बी प्लस स्टेटस, विल बी प्लस स्टेटस का मतलब क्या हुआ? मैं आप लोगों के लिए सेंटेंस लिख भी देता हूं। जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं, इंग्लिश, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, डोंट वरी। चलो, अब मैं ऐसे लिख देता हूं, इंग्लिश अस्त्रा, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? इंग्लिश अस्त्रा बेस्ट इंग्लिश बुक होगी। अब क्या है, इंग्लिश अस्त्रा बुक होगी, होगी मतलब विल बी प्लस स्टेटस है, तो मैं ये लिख सकता हूं, इंग्लिश अस्त्रा विल बी, विल बी लाइक बेस्ट इंग्लिश बुक होगी ना, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना। देखो, डी टेक्निक लगाते हैं। अब देखो डी टेक्निक में कैसे लगाऊंगा, ये इंग्लिश अस्त्रा बुक होगी, मतलब इंग्लिश अस्त्रा होगी बेस्ट इंग्लिश बुक, तो मैं ये लिख सकता हूं, इंग्लिश अस्त्रा विल बी द बेस्ट इंग्लिश बुक। क्योंकि अगर मैं स्टेटस देखूं, तो बेस्ट इंग्लिश बुक क्या था, मेरा स्टेटस था। और विल बी क्या था, द तो लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है,
तभी ये वाली चीज यहां पे चली जाती है। मजा आया? समझ में आया? हाँ या ना? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइज लव्ड इट? अब तुम्हें एक चीज और पता लगा, तुम्हें विल बी का भी यूज आ रहा है अब। और एक चीज तुमने देखी, मैं तुम्हें एक थोड़ा सा एक मजेदार चीज बताऊं। तुमने अगर एक चीज स्मार्टली नोटिस की, चलो अभी मैं कंफ्यूज नहीं करता, पर ध्यान रखना इस चीज का। अगर मैं FS1 की बात करूं तो विल बी V4 कॉन्टिन्यूटी में यूज हो रहा है, पर विल बी स्टेटस FS2 में यूज हो रहा है। ये सारी चीजें अभी तुम्हें स्ट्रॉन्ग करेंगी। अब तुम्हें पता लगा जो तुम ऐसे सेंटेंसेस पढ़ते थे कि आई विल बी गुड, आई विल बी बेटर। अब देखो मेरी बात सुनो। अरे ईटी, इधर आ इधर आ इधर आ, मेरी बात सुन। जैसे ना, मतलब मान लो सब लोगों को मैं दिख रहा है ना, राइट? ओके, सब लोगों को मैं दिख रहा हूं, विच इज ग्रेट। जैसे आपको याद है, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? जस्ट गिव मी वन क्विक मिनट सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट व्यू, राइट? ठीक है। स्टेटस में नाउन एडजेक्टिव दोनों ही आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अभी लॉजिक समझना। अरे तुम्हें याद है कि जैसे तुम्हारे घर में कोई आया और तुम बीमार पड़े हो, और वो बोले अरे आप ठीक तो हो जाओगे ना, तो तुम क्या बोलोगे? नो प्रॉब्लम, आए। अब देखना आप लोग क्या बोलोगे, अरे अरे क्या हो गया इसको? आप लोग क्या बोलोगे? नो प्रॉब्लम, आई विल बी गुड, आई विल बी गुड। अब तुम्हें समझ में आया ये विल बी गुड का क्या लॉजिक है? कि मैं ठीक हो जाऊंगा, आई विल बी गुड, आई विल बी बेटर। मजा आया? आई विल बी फाइन। अब पता लगा कि ये विल बी कहां है और ये गुड क्या था? ये गुड स्टेटस था, हाँ या ना? और विल बी तो FS2 का था। तभी ना कुछ स्टूडेंट्स जब ऐसे लिखते थे ना कि यार अमन सर मैं तो हमेशा से सेंटेंस ऐसे लिखता हूं, आई विल बी गोइंग टू मार्केट, आई विल बी गोइंग टू मार्केट। तो ये एक्शन था, ये एक्शन था, इसलिए ये FS1 था। मजा आया? आया ना? लॉजिक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? इस स्टेटस नहीं है, ठीक है? इस स्टेटस नहीं है, ठीक है? आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? देखा, पता लगा अलग अलग एंगल से। आई विल बी गुड, आई विल बी गोइंग, ये तो अपना वही FS1 है यार, तुम्हारा दोस्त है। अब मैंने तुम्हारी दोस्ती FS2 से भी तो करवानी है, राइट? चलो आओ सेंटेंस पे ही फोकस करते हैं, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। लेट्स फोकस ऑन द, ठीक है, कमिंग बैक टू लाइक फ्रॉम वेयर वी गाइज वर, ठीक है? चलो अब करते हैं। मैं कैमरा बंद ही कर रहा हूं बिकॉज मैं चाहता हूं तुम लोगों का सारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रहे आज, ठीक है? चलो, आया ना समझ में? तो इसलिए इंग्लिश शस्त्र बेस्ट बुक होगी। टाइम फ्यूचर है, सेंस कॉन्टिन्यूटी था, ठीक है? तो क्या आएगा? इंग्लिश शस्त्र विल बी द बेस्ट इंग्लिश बुक, या फिर दिस इज द वे वी गाइस आर गोना राइट, ठीक है? हाँ, FS3 तो इससे भी ज्यादा आसान है यार, टेंशन मत लो। और तुमने एक चीज नोटिस की गाइस, FS1 में कितना टाइम लगा, FS3 में साला टाइम ही नहीं लग रहा। क्योंकि तुम्हारे जड़ मजबूत हो चुके हैं, हाँ या ना? FS1 में इतना टाइम लगा था, टाइम सेंस सीखना था। इसमें टाइम एंड सेंस सीखना ही नहीं, वो तो आता ही है। अरे वो तो आता ही है, राइट? अब तो सिर्फ टाइम सेंस यूज करने का और FS1 FS2 करने का, दिस इज व्हाट इट इज, राइट? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया? सेंस सिंपल होगी ना, राइट? ऑब्वियसली सेंस सिंपल होगी ना, राइट? ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमारे एंड से गलती है, यहाँ पे हमारे एंड से गलती है। द सेंस वुड बी, रजत इसको नोट डाउन कर लो यार, ये हम अपनी गलती सुधार लेंगे, राइट? यहाँ पे सेंस वुड बी सिंपल, राइट? आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? अब तुमने ईटी एक बात नोटिस की, तुम इतने स्मार्ट हो चुके हो कि तुम अब इंग्लिश में गलतियां निकालने लगे हो। राइट? मजा आ रहा है? और एक ऐसा महानुभाव है, एक ऐसा स्टूडेंट है हमारे बीच में जो पूछ रहा है सर FS1 FS2 FS3 में डिफरेंस कहां है? बेटा आपको तो 21 तोप मारने चाहिए, राइट? तेरा बेटा तू तो अगले जन्म में ही होगा फ्लुएंट। ये जो पूछ रहा है ना FS1 FS2 में डिफरेंस क्या है, राइट? तो अभी ये क्या है, डिफरेंस ही तो पता लग रहा है, लाइक स्टेटस एक्शन क्या है, ये सब डिफरेंस ही तो है, राइट? Someone is writing, Aman sir, I am super proud to be the part of ET. Thank you, sir. Good, 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 good. चलो,
गाइस अब फटाफट सेंटेंसेस करते हैं, चलो ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज, राइट। चलो नाउ बीजेपी 2024 में इलेक्शन विनर होगी, राइट। हम लोग पॉलिटिकली कोई भी बात डिस्कस नहीं करेंगे, इसको एक एज अ नॉर्मल सेंटेंस की तरह ही लेंगे, ठीक है। अब देखो बीजेपी 2024 में इलेक्शन विनर होगी, मुझे ना विनर दिखते ही पता नहीं क्या होने लगता है, मुझे सब पता लग जाता है कि भाई FS2 होगा। क्यों होगा यार, विनर है, स्टेटस है, बात ही खत्म। अब देख लेते हैं बीजेपी, ये तो फ्यूचर, अरे यार ये तो वही है, यार ये तो वही सेंटेंस है, क्या होगा, ये तो वही है, और वही हमने गलती कर रखी है। सेंस वुड बी अगेन सिंपल, सेंस वुड बी अगेन सिंपल। आया ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। फ्यूचर सिंपल ऑफ FS2, राइट, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई इशू तो नहीं, आया समझ में। यस, बीजेपी विल बी द इलेक्शन विनर और द विनर ऑफ द इलेक्शंस इन 2024। सबको समझ में आ रहा है, लॉजिक सेम है, वही है, FS1 वाला ही है, बस स्मार्टली यूज करना है गाइस, डरने का नहीं है। यस और नो, सिर्फ शीट को यूज करना है, दैट्स इट, मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस, तान्या आ गई है, भाई एक्शन है FS1, ये देखो मेरी दिमाग, अरे एक्शन है FS1 होगा, बिल्कुल एक्शन, तान्या केम लाइक व्हाटएवर। अब देखो आ गई है, तान्या हैज कम, सिंपल, नॉट अ हैबिट है ना, टाइम प्रेजेंट है, सेंस कंप्लीटेड है, मेन पॉइंट एक्शन है, कोई दिक्कत। अरे FS1 क्यों पढ़ाऊं मैं तुम्हें, तुम तो उसके मास्टर बन चुके हो, मजा आ रहा है। तान्या हैज कम, एग्जैक्टली, तुम सब लोग FS1 मास्टर कर चुके हो ना, FS1 तो तुम्हें आता ही है, तभी तो FS2 में आए हो। अगर किसी को ये सेंटेंस भी नहीं बन रहा तो बेटा तुम्हें भी तोप लगनी चाहिए, राइट। अगर किसी से ये सेंटेंस नहीं बन रहा तो अपने आप को शीशे के सामने खड़ा होके बोलो कि इस जन्म में नहीं होगा, क्योंकि मैं FS2 पढ़ रहा हूं और मुझे FS1 नहीं आ रही, तो इस जन्म में रहने ही देता हूं। दिस इज व्हाट इट इज। समवन इज सेइंग सर अब हमारे इंग्लिश के अच्छे दिन आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे इंग्लिश के अच्छे दिन तब से ही स्टार्ट हो गए थे जब तुमने ET में पार्ट लिया था, क्योंकि ये चीज मैं ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, बहुत ही ज्यादा हम्बल होके, कॉन्फिडेंट होके एक चीज बोलना चाहता हूं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट, आज बोल दूंगा इस, राइट, मैंने ये चीज कभी नहीं बोली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सुपर प्राउड कि मुझे आप जैसे लोग मिले, आप जैसे कम्युनिटी मिले, राइट, आप जैसे कम्युनिटी मिली जिनको मैं दिल से बिल्कुल बेस्ट पढ़ा सकता हूं और इंडिया का बेस्ट कंटेंट दे सकता हूं। एंड आई वुड बी वेरी हम्बल एंड आई वुड बी वेरी डाउन टू अर्थ सेइंग इट कि यार एलीट टॉकर्स बहुत जबरदस्त इंग्लिश पढ़ाता है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज एग्री टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यस और नो, यस और नो, डू यू गाइज एग्री। मैं बहुत ही हम्बल हूं, आई एम नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, वेरी पॉम्पस अबाउट आवर अचीवमेंट्स, बट सच में हम लोग बहुत जबरदस्त पढ़ा रहे हैं। डू यू गाइस एग्री, यू गाइस वांट टू सी द सपोर्ट ऑफ द पीपल, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट, यस और नो, हाँ या ना। हमने भारत देश में इंग्लिश लैंग्वेज का नक्शा बदल के रख दिया, और ये बात भी मैं बहुत गर्व के साथ, और इस मकसद को आप लोग अगर ना होते तो हम पूरा ना कर पाते, राइट। एंड आई एम लिटरली प्राउड ऑफ, अभी भी लोग लिख रहे हैं आई एग्री, लोग हाथ जोड़ रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, सुपर लिख रहे हैं, यस सर लिख रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट, राइट, कि इतना सिंपल अगर मुझे मेरे टाइम पे किसी ने बताया होता ना तो मुझे 5-6 साल ना लगते यार इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए। एंड ये चीज मैं बहुत ही ज्यादा, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि यार बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ सरस्वती माँ हमें ये नॉलेज मिली, और हम इस नॉलेज को बिल्कुल आप लोगों के सामने रख पाए, और आप लोगों ने भी अपनी जान लगा दी इस चीज को समझने के लिए, यस और नो। बिकॉज ये जो नॉलेज है मुझे लगता है प्राइसलेस है, राइट, इसकी कोई फीस होना भी, लाइक इट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ इट, राइट। ये एक ऐसी चीज है जिसका जो मेजरमेंट है ना वो फीस से होना ही नहीं चाहिए। डू यू गाइस एग्री, ये जो नॉलेज है इसका मेजरमेंट फीस से होना ही नहीं चाहिए यार। ग्रामर इंग्लिश से खत्म कर दी, रूल्स खत्म कर दिए, पुराने लॉजिक्स खत्म कर दिए, और हमारा मिशन ही यही है कि आने वाले सालों में
जो इंग्लिश में पहले भारत देश इतनी मोटी ग्रामर की बुक पढ़ता था, हम पूरी की पूरी लैंग्वेज को, हम पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को सिर्फ 3 पेजेस पे लाके रख देंगे. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया टू बी सो मच वेल वर्स्ड? पूरी की पूरी, राइट, पूरी की पूरी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो 3 पेजेस में आ जाएगी. मतलब 3 साल का काम 3 हफ्तों में होगा. एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर विजन. एंड ऑलरेडी हमने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया. राइट, ठीक है. विच इज विच इज सो वंडरफुल. राइट, ठीक है. चलो, बहुत ज्यादा हो गई मोटिवेशन, बहुत ज्यादा. सर जी से भगवान भक्त बिना अधूरे हैं, विच इज गुड. राइट, चलो चलो आया. राइट, चलो अब लेट्स कम. बहुत हो गई तारीफ, बहुत हो गई सेल्फ तारीफ, बहुत तारीफ आप लोगों ने हमारी कर दी. चलो अब अपने मिशन पर वापस चलते हैं. चलो लेट्स गो बैक टू आवर मिशन. करें, स्टार्ट करें. अगेन माय कैमरा बंद. राइट, ठीक है. दिस इज व्हाट इट इज एंड नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सबको मेरी आवाज आ रही है? मुझे बताओ, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस और नो, हाँ या ना? पीपल, आवाज आ रही है? गुड 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 गुड, वंडरफुल. चलो नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. चलो नेक्स्ट सेंटेंस. वो सब धर्मों की रिस्पेक्ट करता है. राइट, वो सब धर्मों की रिस्पेक्ट करता है. यार रिस्पेक्ट करना इज मोर ऑफ ये तो काम ही हो गया, तो एक्शन है यार. एक्शन है यार, क्या बात है. वो सब धर्मों की रिस्पेक्ट करता है तो क्या होगा? अरे ये तो मुझे हैबिट जैसा लग रहा है, ये तो मुझे भाई हैबिट जैसा लग रहा है. ये तो सही. ही रिस्पेक्ट्स ऑल द रिलीजन्स, या ही रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स. बहुत ही सही है, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट सेंटेंस. पुष्पा लाइव क्लासेस अटेंड कर रही है. पुष्पा लाइव क्लासेस अटेंड कर रही है. अटेंड करना, यार ये भी FS1 जैसा ही लग रहा है. सो इट्स अ कॉन्टिन्यूटी. मेन पॉइंट क्या होगा? इट्स अ क्लियर केस ऑफ पुष्पा इज अटेंडिंग द लाइव क्लासेस. यस और नो? हर सेंटेंस में अब तुम्हारा दिमाग मेन पॉइंट को ही फोकस करना चाहिए कि भाई क्या है, उसी तरीके से दिमाग को चलाना है. अब वो सुबह से पुलिस को कॉल कर रहा है. यार ये भी एक्शन है. इधर एक्शन थोड़े ज्यादा हो गए. राइट, इधर थोड़े से एक्शन ज्यादा हो गए. यहाँ पे बेसिकली स्टेटस ज्यादा होने चाहिए, बट नॉट अ प्रॉब्लम. बट स्टिल तुम सब लोगों का दिमाग उसी वे में चल रहा है. यस नो? वो सब सुबह से पुलिस को कॉल कर रहे थे, तो इट वुड बी लाइक दे हैव बीन कॉलिंग, वही दे हैव बीन कॉलिंग पुलिस सिंस मॉर्निंग. यस नो? कॉन्टिन्यूटी से से वाला है ये, हाँ या ना ईटी? राइट, ठीक है. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कंसेप्ट्स को पढ़ लिया है. राइट, सो दे विल बी they will be easily able to understand all these things. Right, बहुत सिंपल है, बहुत मजा आ रहा है. यस और नो? चलो अब लास्ट के 2 सेंटेंसेस करते हैं. लोग, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, लोग सैम अल्टमैन, अरे कोई नाम होगा लगता, कोई लोग सैम अल्टमैन से जेलस हो रहे हैं. यार जेलस तो मतलब वो होता है कि ये तो स्टेटस लग रहा है यार. जेलस है ना? जेलस तो स्टेटस हो गया. अच्छा, सैम ऑल्टमैन कोई नाम होगा, तो प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूटी है. ठीक है, प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूटी है. और ओके, सैम अल्टमैन से जेलस हो रहे. देखते हैं सेंटेंस में क्या है. स्टेटस है पीपल आर बीइंग जेलस ऑफ सैम अल्टमैन. ओके, ठीक है. अभी ना हम इस सेंटेंस को रहने देते हैं. आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस. सो लेट्स लीव दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. ठीक है, लेट्स लीव दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन में इस सेंटेंस को डिस्कस कर दूंगा, या लेट्स लीव दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. लेट्स फोकस ऑन द लास्ट सेंटेंस. इंडिया क्रिकेट फैंस शाम 6 बजे से एग्रेसिव हो रहे हैं. अरे एग्रेसिव, एग्रेसिव तो स्टेटस है यार. एग्रेसिव तो स्टेटस है. एग्रेसिव क्या स्टेटस है ना, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? FS2 का ही है. इंडियन क्रिकेट फैंस शाम 6 बजे से एग्रेसिव हो रहे हैं. शाम 6 बजे से एग्रेसिव हो रहे हैं का क्या मतलब ये हुआ? टक 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 टक. यार प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूटी है, और 6 बजे से है. अच्छा, अरे ये होगा ना, ये तो FS2 का से वाला लग रहा है. तो एक्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा? इंडियन क्रिकेट फैंस
हैव बीन एग्रेसिव सिंस 6 PM इन द इवनिंग। ये वाला से वाला आएगा। यस और नो? सबको समझ में आया? यस और नो? हाँ या ना? सबको ये चीज समझ में आई? अरे एग्रेसिव, अगर तुम्हें कभी कोई दिक्कत होए ना, राइट, ठीक है, अगर कोई तुम्हें कभी भी स्टेटस या एक्शन जानने में दिक्कत होए ना, मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इधर आ जाओ। देखो, कभी भी कोई सेंटेंस आया ना, कि जैसे मैं आपको बताता हूं तुम किस लिए प्रॉब्लम में आते हो, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। देखो, तुम्हें ना कभी कभार ये एक्शन एंड स्टेटस ना कंफ्यूज करेगा कि भाई एक्शन है या स्टेटस है। अब इसका सोल्यूशन क्या मैं बताता हूं। जैसे मैं बोलूं कि वो बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, ठीक है। अब कितने लोग मानते हैं कि ये एक्शन है, बात है, बात मतलब टॉक होता है। पर एक सेंटेंस में बोलूं कि अब मैं जैसे मैं बोलूं ठीक है, तो अब मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूं कि बात कर रहा है इज अ क्लियर केस ऑफ एक्शन। बट मान लो जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस यूज किया था कि वो जेलस हो रहा है, वो जेलस हो रहा है, जेलस हो रहा है। तो ना तुम्हें ना एक कंफ्यूजन तुम्हारे ब्रेन में ये हो गई है कि जब भी तुम ऐसे रहा रहा देखते हो तुम्हें लगता है अरे कॉन्टिन्यूटी होगा, एक्शन ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ना, पता है, एक तुम्हें ट्रिक बताऊं, तुम ऐसे सोचा करो। जैसे ना, मेन तो ये चीज है ना, यहाँ पे बात है, यहाँ पे जेलस है। अब बात एक्शन है, स्टेटस है, जेलस एक्शन है, स्टेटस है, कैसे पता चलेगा मैं बताऊं। ऐसे, जैसे ना तुम ना इस तरीके से हिंदी में एक सेंटेंस बोला करो कि वो बात लड़का है, वो बात लड़का है। अजीब सा लग रहा है ना, पर मैं बोलूं अरे वो जेलस लड़का है। जेलस लड़का है मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये तो जेलस है। जैसे एक बंदा है, मैं उसको ये बोलूंगा ना, यार ये तो बात है, ये मजा नहीं आ रहा। अब जैसे मान लो ये कोई इंसान है और मैं बोल रहा हूँ ये तो बात है, नहीं मजा नहीं आ रहा। मैं बोलूँ ना ये इंसान तो जेलस है, एडजेक्टिव हो गया। सिंपल सी बात है यार, बात मतलब टॉक होता है, तो ये वर्ब हो गया। इसको इस तरीके से सीख लो, वर्ब एक्शन है, जेलस क्या है, जेलस एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव स्टेटस है। इस तरीके से समझ लो, बात खत्म, बात खत्म। राइट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अब ना मैं तुम्हें एक ज्ञान और देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का बिल्कुल दिमाग खुल जाएगा। इसको इस तरीके से समझना यार। देखो, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि ना, इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे मैं बोलूं, मैं बात कर रहा हूं, समझना इस बात को। मैं क्या बताने वाला हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूं। अब एक सेंटेंस होता है, मैं काम कर रहा हूं, राइट, मैं काम कर रहा हूं। अब एक सेंटेंस ये है, ठीक है, अब ये सेंटेंस ये है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। इट कुड बी एनीथिंग ना। अब ना प्रॉब्लम हमारे इंग्लिश के दिमाग में ये होती है कि जब भी मैं ये देखता हूं ना मैं कर रहा हूं, तो मुझे एक ही चीज ध्यान ध्यान में ये आती है, टू। हाँ या ना? तो इस सेंटेंस की जो इंग्लिश क्या बनेगी, इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या बनेगी, मैं कर रहा हूं ना, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी कि एम आई एम डूइंग। कोई दिक्कत तो नहीं, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत तो नहीं। आई एम वर्किंग या मैं कर रहा हूं तो आई एम डूइंग हो गया ना, कर रहा हूं, कुछ कर रहा होगा, आई एम डूइंग, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि लोगों को ये लगता है कि ना कर रहा हूं की जो इंग्लिश है वो डूइंग है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। सुनना अब मेरी बात को, तो ना उन लोगों को इतनी आदत हो जाती है, वो जहां भी कर रहा हूं देखते हैं ना वो डूइंग लगा देते हैं। तो इस सेंटेंस में पता है वो क्या लिखेंगे, मैं बात कर रहा हूं तो ऐसे लिखेंगे। अब देखना वो कैसे लिखेंगे। जैसे ये है ना कि मैं अब समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ना कि मैं, एक सेकंड रुको, रुको रुको समझाता हूँ, वेट करना, वेट 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 वेट, आराम से तसल्ली से समझते हैं, कोई जल्दी नहीं है। देखो, मैं बात कर रहा हूं ना, उनको लगता है कर रहा हूं, डूइंग तो आएगा ही आएगा, तो वो ऐसे लिखते हैं, एम डूइंग आई एम डूइंग टॉक। हाँ या ना? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ना एक काइंड ऑफ एक नेगेटिव रेड चिप छुपी हुई है, जो तुम्हें हमेशा कर रहा हूं ना तो तुम्हें डूइंग लगाने पे मजबूर करती है। अब मैं काम कर रहा हूं तो तुम ऐसे लिखोगे, आई एम डूइंग, आई एम डूइंग वर्क। हाँ या ना? कितने लोग एग्री करते हैं, है ना? कितने लोग एग्री करते हैं कि हम ऐसे ही लिखते हैं, कर रहा हूं डूइंग आएगा, क्योंकि मैं कर रहा हूं तो डूइंग आता ही है। तो अब मैं बात कर रहा हूं, आई एम डूइंग वर्क,
मैं स्विम कर रहा हूं, आई एम डूइंग स्विम, हाँ या ना? पर ना कहानी में थोड़ा सा, आई एम सो सॉरी, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है गाइज, अगर तुम ध्यान से नोटिस करो ना, अगर तुम ध्यान से नोटिस करो, राइट, देखना जो मैं तुम्हें बात बताने वाला हूं, कितने लोग एग्री करेंगे कि अगर मैं आपके एक्शन की बात करूं, अगर मैं एक्शन की बात करूं, एक्शन मतलब अगर मैं वर्ब की बात करूं, अगर मैं वर्ब की बात करता हूं, यार तुम कोई भी वर्ब उठा लो, उसमें हमेशा कर तो आएगा ही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं स्विम, स्विम मतलब क्या होता है? स्विम करना, हाँ या ना? कितने लोग एग्री करेंगे? स्विम का मतलब क्या होता है? स्विम करना, हाँ या ना? कितने लोग एग्री करेंगे? स्विम का मतलब एक्शन में क्या होता है? राइट, स्विम करना। अगर मैं बोलूं टॉक, टॉक का मतलब क्या होता है? टॉक करना, हाँ या ना? कितने लोग एग्री करेंगे? टॉक करना। अगर मैं बोलूं स्लीप, स्लीप का मतलब क्या होता है? लाइक स्लीप करना या सोना, वट एवर, स्लीप करना या सोना, यस और नो, स्लीप करना। तो अगर तुम स्मार्टली देखो ना, वर्ब में हमेशा, वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब क्या होता है? एक्शन ना, एक्शन तो हमेशा करेगा ही ना। तो एक्चुअली ना, तुम्हें ना इस कर से डू की याद नहीं आनी चाहिए। एक्चुअली बात कर इज अ वन थिंग हेयर, तो बात कर इज अ वन थिंग ना, तो इसलिए इस डूइंग को हटाओ और यहां पे आराम से टॉकिंग लिख दो। आई एम टॉकिंग, आया मजा? आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट, आई एम डूइंग टॉक, सही है, चल जाएगा। पर एक्शन को यूज करो ना, क्योंकि रहा हूं से तो मुझे पता लग गया कि कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी की वजह से आईएनजी आ गया। अब देखना, बात कर इज टॉक, अब रहा हूं इज आईएनजी। मजा आया है ना? अब मैं बोलता हूं ना स्लीपिंग, मतलब मैं स्लीप कर रहा हूं, रहा हूं इज आईएनजी ना, रहा हूं सी तो तुम्हें पता लगता है कि कॉन्टिन्यूटी है, हाँ या ना? अब देखो, मैं काम कर रहा हूं, तो अब यहां पे रहा हूं इज आईएनजी। अब यहां पे ना तुम लोग क्या करते हो? काम को अलग लिखते हो, कर को अलग लिखते हो, क्योंकि कर को ही तो डू लिख रहे हो, नहीं ना? लैंग्वेज में थोड़ा ट्विस्ट लाओ। ट्विस्ट इज गोइंग टू बी, अरे रबुजा, राइट, ट्विस्ट इज गोइंग टू बी आई एम वर्किंग, क्योंकि यहां पे आईएनजी हो गया रहा हूं, वर्क हो गया काम करना। अब यहां पे देखो ना, मैं कर रहा हूं, यहां पे तुम नोटिस करना, रहा हूं क्या हुआ? आईएनजी, रहा हूं आया आईएनजी, और यहां पे कर ही सिर्फ हुआ टू। आया समझ में सबको? राइट, तभी वो एक सेंटेंस है ना, दीपिका पदुकोण एक्टिंग कर रही है, तुमने क्या लिखा? डूइंग एक्टिंग। क्यों भाई? दीपिका पदुकोण इज एक्टिंग। मजा आया? I am doing, I am sleeping, I am dancing. I am not doing dance. I am dancing. मजा आया? सबको समझ में आया? क्योंकि गाइज एक्शन में, क्योंकि डांस मतलब क्या होता है? डांस करना। स्टडिंग मतलब क्या होता है? स्टडी करना। आया ना समझ में? जहां पे भी ये दिखते हो ना, रहा हूं कर रहा हूं, तुम डूइंग 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 डूइंग, बेटा डूइंग को छोड़ दो, डूइंग को यही यूज करो बस। अगर सिर्फ यह है मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग, दैट्स इट, दिस इज व्हाट इट इज। तुम्हें ना हमेशा ये लगता है, जैसे मैं बोलूं शाहरुख खान एक्टिंग कर रहा है, तुम पता क्या लिखोगे? कर रहा है, कर रहा है डूइंग होती है। इंग्लिश मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है, तू ही एलीट टॉकर्स से नहीं है, मैं भी एलीट टॉकर का हूँ। कॉन्टिन्यूटी है, डूइंग होगा, आज शाहरुख खान इज डूइंग एक्टिंग होगा, ठीक है, ठीक हो गए। बट शाहरुख खान इज एक्टिंग लिखो ना। हाँ या ना? राइट, डूइंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। प्रॉब्लम तो सुबह सुबह, प्रॉब्लम तो सुबह सुबह, मैं क्या बोलूं यार तुम्हें, प्रॉब्लम तो रात में नारियल पानी पीने में भी नहीं है, पर नारियल पानी सुबह ही पिया जाता है ना, हाँ या ना? प्रॉब्लम तो रात में भी नारियल पानी पीने की कोई नहीं है, हाँ या ना? कितने लोग एग्री करेंगे? रात में तुम नारियल पानी पियो, प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज जहां की है उसको वहीं यूज की जाए, बात में दम है, हाँ या ना? तुम डूइंग कर सकते हो, बट लॉजिक पता होना चाहिए ना, दिस इज व्हाट इट इज, राइट, ठीक है। आया पोस्टमार्टम हुआ ना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैंने अभी चीज नोटिस की, जब आप लोग कह रहे थे ना कि दीपिका पदुकोण इज डूइंग एक्टिंग, तो मुझे लगा
कुछ लोचा है तुम्हारे दिमाग में, तो दैट दिस वाज इंपॉर्टेंट, राइट? अब ना द पॉइंट इज गाइस, आज मैंने आप लोगों की जितनी भी प्रैक्टिस सो कॉल्ड करवाई है, वो अभी तुम लोगों की एक शुरुआत हुई है, हाँ या ना? वो अभी तुम लोगों की शुरुआत हुई है। तो अभी आज हमने इन 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है, यस और नो? पर इन 10 सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंसेस एक्शन के थे एंड कुछ सेंटेंसेस स्टेटस के थे। बट अब ना आप लोगों को होमवर्क करना है, और वो होमवर्क क्या होगा? होमवर्क आप सब लोग समझेंगे। आप लोगों को मैं ऐसे अराउंड 10, 20, 30 सेंटेंसेस देने वाला हूं एज अ होमवर्क, जो तुम्हें बस यही, जैसे मैंने 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई ना तुम्हारी, जहां पे एक्शन है, स्टेटस है, और उस हिसाब से तुम अपनी शीट को यूज कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को इस चीज को यूज करना है, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है सबको? होमवर्क कहां करना है, कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूं। This homework will be only visible to the people, obviously those who have completed the fee. The people, those who have completed their like booking amount or half fee, उन लोगों को obviously नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एक बोनस है, ठीक है? चलो इधर देखो, इधर देखो। अभी नहीं किया अपलोड, प्रोसेसिंग में अटकी हुई है, तो अभी ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी आप लोगों को 10 सेंटेंसेस एज अ होमवर्क करना है, बट टेंशन मत लेना, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए 30 सेंटेंसेस की पीडीएफ आ रही है। थोड़ी प्रोसेसिंग में दिक्कत आ रही है, बट नॉट अ प्रॉब्लम। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, FS2 प्रैक्टिस सेट पे जाना है क्विकली गाइस। 10 सेकेंड्स फॉर द स्क्रीनशॉट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है? इस फोल्डर को क्लिक करने का, यहां पे स्टेटस एंड एक्शन, जिसको अभी तक प्रॉब्लम है वो इसकी प्रैक्टिस कर ले, स्टेटस एंड एक्शन की। आप लोगों को ये पिछली बारी होमवर्क दिया गया था, बट ये हो गया अपना। मैंने आप लोगों के लिए FS2 पॉजिटिव प्रैक्टिस सेट किया है। अभी हो सकता है इस पीडीएफ में सिर्फ 10 सेंटेंसेस हो, ठीक है? पर आपको कल सुबह से पहले पहले, या जब तक आप, यहां पे आपको 30 सेंटेंसेस मिल जाएंगे, पर पहले 10 तो करो, ठीक है? सबको होमवर्क समझ में आया? एंड इसमें आपका हर चीज टेस्ट होगा, और हर सेंटेंस को हमने एक कोड दे दिया है AS के नाम का। कोई भी तुम्हें दिक्कत आती है, जैसे ये AS है, कोई भी तुम्हें दिक्कत आती है तो ये कोड तुम शीट में लिख सकते हो, लाइक गूगल शीट में, और तुम्हें सपोर्ट मिल जाएगा हमारी टीम की तरफ से। जैसे मान लो तुम्हें AS सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, तो तुम गूगल फॉर्म में लिख दो कि यार AS सेंटेंस, राइट, AS1 नहीं आया, तो आवर टीम इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, हेल्प यू गाइज आउट फॉर दैट। चलो गाइज, that would be it for today's session. So guys, I just need your blessings, इस विजन को और आगे लेके चलते हैं, and I'm super excited for it guys. जय सरस्वती माँ। बाय बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखो, जय हिंद। सेशन कैसा लगा उस फॉर्म में जरूर बताना, राइट? ठीक है? एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का कोई कॉम्प्लीमेंट आता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जिस पर्पस के लिए हम लोगों ने ये चीजों को डिजाइन किया है, इन्वेंट किया है, you guys are like, I just love you guys, that's it. I'll keep it short. Bye bye, thank you, take care, जय हिंद। जल्दी मिलते हैं, फॉर्म फिल कर देना, ठीक है? फीडबैक भी फिल कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।